ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने कैसे रहेंगे। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वृश्चिक लग्न या आप वृश्चिक राशि के हैं तो जब फरवरी 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। सबसे बड़े यदि हम मुख्य ग्रहों की बात करते हैं जैसे कि शनि ग्रह की, तो शनि आपके फिफ्थ हाउस यानी कि पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं जो कि 11 मार्च 2026 से ये मार्गी हो जाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो केतु आपके दसम भाव से, वही राहु आपके फोर्थ हाउस से गोचर करेंगे। अब यहां पर जो अन्य ग्रह हैं जैसे बुध की बात करें तो बुध 3 फरवरी 2026 को आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, राहु के साथ युति करेंगे। वही यदि देखा जाए तो मंगल ग्रह 23 फरवरी जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, थर्ड हाउस से ये गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ युति रहेगी, शुक्र भी रहेंगे, लेकिन मंगल ग्रह 23 फरवरी को राहु के साथ युति करेंगे, आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाली ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक लग्न या आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपके प्रथम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो मंगल ग्रह बनते हैं, और साथ ही 6 हाउस जो कि रोग का भाव होता है, छठे भाव के भी स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं और 23 फरवरी 2026 तक ये उच्चस्थ अवस्था में गोचर करेंगे। ओवरऑल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखें तो समय काफी अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। हालांकि 13 फरवरी के बाद सूर्य राहु के साथ युति करके आपके फोर्थ हाउस में ग्रहण लगेगा, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखें तो आपके लिए समय फरवरी का महीना अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जब हम मार्च के महीने की बात करते हैं तो 2 अप्रैल 2026 तक राहु के साथ में मंगल की युति रहेगी, तो थोड़ा बहुत तनाव टेंशन रह सकता है, या जिनको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम रही है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है, 15 मार्च 2026 तक आपको सावधानी रखनी होगी। उसके बाद का टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आने वाली ये 3 महीने शानदार रहने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी चुनौती दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मंगल राहु की युति फोर्थ हाउस में होगी तो थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्सा आपको जल्दी आ सकता है, तो इन चीजों पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता रहने वाली है। अब देखिए, गोचर की अगर हम बात करते हो तो बृहस्पति आपके अष्टम भाव से गोचर करें, बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी है। तो 11 मार्च 2026 तक की स्थितियों की बात करें तो पहले से अगर आपको पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड समस्या रही है तो उसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। हालांकि कोई बहुत बड़ी चुनौती दिखाई नहीं दे रही है। हम बात कर लेते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहने वाली है। देखिए, पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से अगर देखा जाए तो फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ भी प्राप्त होता नजर आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, इस समय अवधि के दौरान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं विशेष तौर पर 23 फरवरी तक, तो आपके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है और अच्छी आप प्रोग्रेस के साथ में आप आगे भी बढ़ने वाले हैं। 23 फरवरी 2026 के बाद की अगर बात करते हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। हालांकि थोड़ा सा आप चुनौती जरूर महसूस करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट विद्यार्थी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ी हुई पढ़ाई है, तो इन सभी क्षेत्रों में आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। हालांकि आपको फरवरी 2026 से लेकर 11 मार्च 2026 तक ऐसा महसूस होगा कि आप पढ़ाई लिखाई में मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसके अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा। 11 मार्च से लेकर लास्ट अप्रैल तक का भी टाइम आपके पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहने वाला है। इसमें नेगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। अब यदि हम बात करते हैं कि कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है तो उसके क्रैक होने के क्या चांसेस बनते हैं। देखिए, 23 फरवरी 2026 तक अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आपके लिए 15 मार्च के बाद का टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा रहने वाला है। अब देखते हैं कि आपके लिए सुख साधन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, आपके चतुर्थ भाव से राहु का गोचर हो रहा है। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए सुख साधन से रिलेटेड चीजें अवश्य होती हुई नजर आ रही हैं।
23 फरवरी 2026 के बाद यदि देखा जाए तो मंगल की भी युति होगी, शुक्र भी यहाँ पर आएंगे। हालांकि शुक्र तो आपको देखने को मिल जाएंगे 8 फरवरी के बाद 4th हाउस में, तो कहीं ना कहीं से सुख सुविधा वाइज फरवरी का महीना अच्छा है। फरवरी के महीने में कोई लग्जरियस आइटम आप परचेज कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च हो सकता है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो चतुर्थ भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से। ऐसी स्थिति में यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य आपका अटका हुआ था तो उस कार्य के पूर्ण होने के योग बनते हैं। और आपको स्पष्ट कर दें कि काफी लंबे समय से यदि आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, भूमि परचेज करना चाह रहे थे, योग नहीं बन पा रहे थे, तो फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। हालांकि कुछ लोगों के जीवन में प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम, सुख सुविधा से जुड़े हुए कार्यों में गति 11 मार्च के बाद देखने को मिलेगी, लेकिन अप्रैल तक का टाइम आपके लिए अच्छा है, यानी कि सुख साधन आपका ठीक ठाक रहने वाला है। लेकिन यहां पर 13 फरवरी से लेके और 14 मार्च 2026 तक थोड़ा सा माता की सेहत का ध्यान आप जरूर बनाए रखिएगा और थोड़ा सा पारिवारिक माहौल को भी बेहतर करने का कोशिश कीजिएगा, वाद विवाद से बचिएगा। बाकी चीजें ठीक ठाक रहने वाली हैं, घर परिवार के लिए भी स्थितियां ठीक दिखाई देती हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए क्या परिस्थिति रहेगी। देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत उपयुक्त समय नहीं कहा जा सकता। अभी जिस स्थिरता के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि फरवरी के महीने में चेंज तो दिखाई नहीं देता, लेकिन नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। 23 फरवरी के अगर बात करें तो मंगल चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे, तो देखिए कुछ लोगों को सडन प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है। जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़े हुए हैं या आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको 23 फरवरी के बाद लाभ मिलने का योग दिखाई देता है। यानी कि आपके लिए मार्च मिड के बाद प्रमोशन वगैरह के भी चांसेस बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर के अंदर सैलरी में वृद्धि हो सकती है, ये स्थितियां आपके लिए रहेंगी। लेकिन एक समस्या लगातार आपके साथ बनी रहने वाली है वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि 10th हाउस से आपके केतु का गोचर हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर बहुत अच्छा मन आपका नहीं लगेगा। आप बार बार चेंज करने की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि जब 10th हाउस से केतु का गोचर हो रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित करके चलिएगा, जल्दबाजी में नौकरी नहीं छोड़ देना, इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर इस समय अवधि के दौरान आप नौकरी छोड़ते हैं तो फिर 15 अप्रैल तक का आपको वेट करना पड़ेगा। तो करियर वाइज सामान्य स्थितियां आपके लिए रहने वाली हैं। कुछ बहुत बड़े चेंजेस, कुछ बहुत बड़े बदलाव इस 3 महीने में दिखाई नहीं देते। 15 अप्रैल के बाद नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं। हालांकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉबलेस हैं उनके लिए फरवरी का महीना खुशखबरी लेकर आ रहा है। 15 फरवरी 2026 से पहले काम धंधे की प्राप्ति आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। 15 फरवरी तक का टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च का टाइम सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र में कोई दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आपके मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो 15 मार्च तक का जो टाइम रहेगा ये सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल का टाइम है, तो मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही सैलरी में वृद्धि, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा और चीजें आपके लिए धीरे धीरे आसान होती चली जाएंगी। यानी कि अगर कहा जाए तो करियर वाइज सरकारी क्षेत्र के लिए अच्छा है। केवल जब राहु और सूर्य का ग्रहण लग रहा है तो 1 महीने में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। बाकी चीजें आपके लिए ठीक ठाक रहेंगी। जो लोग प्रमोशन वगैरह की चाहत रखते हैं 15 मार्च के बाद आपका इंतजार पूर्ण हो सकता है। ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी, चीजें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। और जो लोग प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि प्रेम विवाह से जुड़ी हुई बात अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो अगर देखा जाए तो फरवरी का महीना रिलेशनशिप वाइज अच्छा रहने वाला है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की दिक्कत दिखाई नहीं देती। लेकिन मार्च के महीने में कुछ न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं, नया रिलेशन आपका बन सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के जीवन में नए व्यक्ति के एंट्री के भी योग बनते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर मार्च के महीने में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जो अप्रैल का महीना रहेगा ये आपके प्रेम जीवन के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी भी तो अप्रैल आते आते चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं, क्या उनके लिए विवाह के कोई योग बनेंगे? अभी बिल्कुल योग नहीं बन रहे हैं, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। आपकी पर्सनल कुंडली भी होती है, अगर उसमें प्रबल योग चल रहा होगा विवाह का तभी संभावना है। लेकिन मेरे हिसाब से गोचर के आधार पर वृश्चिक राशि वालों के लिए विवाह के बहुत अच्छे योग नहीं बन रहे हैं, क्योंकि शनि आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि आपके 7th भाव को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये डिले कराएंगे, यानी मैरिज होते होते बातचीत चल रही थी रुक जाएगी, इस तरीके की स्थिति बनेगी।
वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। देखिए वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों, 7th हाउस के स्वामी आपके बनते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र पहले मंगल सूर्य के साथ में लगातार ये युति में रहने वाले हैं ऐसी स्थिति में, और शनि की दृष्टि भी रहने वाली है आपके 7th हाउस पर। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल, और राहु देखिए पाप ग्रह जब चतुर्थ भाव में आता है और दशाएं खराब मिल जाए तो व्यक्ति को डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी बना देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने रिलेशन को लेकर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। फरवरी और मार्च के महीने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, या घर परिवार के लोगों के कारण आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, यद्यपि यानी कि पति पत्नी के बीच में। तो मेरे हिसाब से फरवरी और मार्च के महीने में थोड़ा सा मैरिटल लाइफ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रैल से चीजें आपके लिए धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी, और आगे चल के जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्थितियां आपके लिए ज़्यादा बेटर होंगी। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि आने वाले इन 3 महीनों में मैरिटल लाइफ में कुछ न कुछ उठापटक की स्थिति लगातार बनी रहने वाली है। हालांकि यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ेगी, है ना, 23 फरवरी के बाद। तो मंगल की जब चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस पर, तो ये प्रोटेक्शन का काम तो करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति आपके लिए चलती रहेगी। और राहु जैसा ग्रह जब 4th हाउस से गोचर करता है तो कई बार जब दशाएं खराब होती हैं तो डाइवोर्स की भी स्थिति या अलगाव की स्थिति पैदा कर देता है। थोड़ा सा अपने मैरिटल लाइफ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि ठीक इसके साथ साथ जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन का भी कोई काम है आपका, पॉलिसी इंश्योरेंस बेचने का काम है, तो इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। इन 3 महीनों में अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 11 मार्च के बाद परिस्थितियां और बेटर आपके लिए होती हुई नजर आएंगी। यदि देखा जाए तो धन लाभ के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहने वाला है। धन में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। अगर देखा जाए तो जो खर्चे आपके हो रहे थे 15 फरवरी के बाद खर्चे सीमित हो जाएंगे। जहां पर भी आप खर्च करेंगे सोच समझकर खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं से मुझे दिखाई देता है कि 15 फरवरी के बाद आपके धन में वृद्धि होगी, धन लाभ के भी अच्छे योग बनेंगे, और कुछ पैसे भी आप संचित कर पाएंगे, यानी कि धन संचय का भी कार्य यहां पर आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। ठीक इसके साथ साथ जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, आप ऑलरेडी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं, विदेश में रहकर काम कर रहे हैं, आपके लिए अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, या आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों के लिए समय अच्छा रहने वाला है, लाभ मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने पुराने समय में, पिछले समय में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका सडन गेन या सडन लाभ भी आपको मिलता नजर आएगा। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। अगर आप ऑर्नामेंट्स वगैरह का काम करते हैं तो इन सभी चीजों में आपको तेजी देखने को मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता भी देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए कोर्ट कचहरी आदि के मामले अगर आप चल रहे हैं तो थोड़ा सा चुनौतियां आपके लिए रहने वाली हैं फरवरी और मार्च के महीने में। अप्रैल से चीजें आपके लिए ठीक ठाक होती नजर आएंगी। ठीक इसके साथ साथ मैंने बता दिया कि इन 3 महीनों में कुछ चीजें निश्चित तौर पर आपके जीवन में होती नजर आएंगी। 4th हाउस से राहु का गोचर करना, कहीं ना कहीं से विदेशी भूमि से लाभ मिल सकता है, विदेश जाने का योग बनेगा। दूसरी बात कि विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिल सकता है। अगली बात अगर करें जो बेहतर होगी आपके लिए, फैमिली अच्छा रहेगा, फैमिली में, साथ ही फैमिली में वृद्धि के संकेत या कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम इस समय अवधि के दौरान हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, और ठीक इसके साथ साथ सुख साधन से जुड़ी हुई चीजों पर पैसा आप जरूर खर्च करने वाले हैं, यानी कि सुख साधन आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। उपाय क्या करेंगे, कौन सी 2 सावधानी रखेंगे? देखिए वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इस समय अवधि के दौरान बचना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम धंधे में लाभ तो आपको मिल रहा है, लेकिन जिस तेजी के साथ आप लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं उस हिसाब से बिजनेस व्यापार में लाभ नहीं होगा, तो आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। अगर आप पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी। इंडिविजुअल अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके अंडर में कुछ कर्मचारी काम करते हैं, तो फिर आपका बिजनेस ग्रो करेगा, अच्छी स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक